कहते हैं जब ब्रह्मांड नहीं बना था, जी। यह यूनिवर्स नहीं था, तब भी महादेव थे, तब भी महादेव। तब भी शिव थे। जब यह ब्रह्मांड नहीं होगा, यह तभी भी वो मुमकिन है, जी। तब भी वह है। महादेव शिव न्याय करते समय अपना पराया कुछ नहीं देखते। महादेव कुछ नहीं देखते, चाहे उनका पुत्र हो, चाहे उनका ससुर हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। वो किसी के प्रति कोई न्याय नहीं रखते कि कोई मेरा अपना है तो रोक लेते हैं हाथ में। इसीलिए तो सर बोलते हैं देवों के देव महादेव। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु पालन करता है, महादेव तो संहार करते हैं। तो लोग संहार के देवता को क्यों पूजे, क्यों जी पूजते? को ऋषि मुनियों को पता होता है कि वो आने वाले हैं, जी जी। लेकिन आम जनों को नहीं पता होता है। नहीं नहीं पता। तो जब अवतार लेते हैं और फिर अपनी लीलाएं करते हैं, तब उनकी पूजा शुरू होती है। लेकिन जी कल की भगवान की जी। पहले ही आम लोगों ने पूजा शुरू कर दी। पूजा इसकी शुरू वजह कर। क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। नमस्ते सर। सर स्वागत है आपका फिर से सत्य सनातन और सेहत में। सर आज का जो हमारा विषय है वो है महादेव के ऊपर। सर कल महाशिवरात्रि है और इसकी क्या महिमा है? बहुत महाशिवरात्रि सनातनियों के लिए, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए, हिंदुओं के लिए, और कई बार तो दूसरे धर्मों के लोग भी इस रात्रि ही नहीं, इस दिन को भी रात्रि की चर्चा क्योंकि मैं आगे बताऊंगा। काफी अहम मानी गई है कि महाशिवरात्रि जो है वो बहुत ही अधिक पवित्र रात्रि और सनातन के इतिहास में भी सनातनियों के लिए बहुत ही अहम है। इसकी कई वजह हैं। महादेव के बारे में, शिव के बारे में, रुद्र के बारे में, भैरव के बारे में, महाकाल के बारे में, जितने भी नाम हैं इनके, नीलकंठ के बारे में अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से चर्चा जी जी। और इसमें इस महाशिवरात्रि की अहमियत को अलग अलग तरीके से बताया गया। इसमें एक में यह चर्चा की गई है कि ब्रह्मा और विष्णु ने, जो ब्रह्मा जो है ब्रह्मांड के रचयिता, क्रिएटर, वो और भगवान विष्णु जो पालन करता है, उन्होंने पहली बार महाशिवरात्रि की रात्रि को शिवलिंग की पूजा की थी, पहली बार। तो इसलिए जो महाशिवरात्रि की अहमियत है। जी। दूसरी, ऐसा भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को जो शिवलिंग है जी, शिवलिंग है जिनको हम पूजते हैं महादेव के प्रतीक के रूप में, उनकी वह पहली बार प्रकट हुए। वो अच्छा। शिवलिंग जो पहली बार प्रकट हुआ वो महाशिवरात्रि को, शिवरात्रि के ही। और ये दो तो माना जाता ही है, मान्य है ही, लेकिन जो सर्वमान्य, जो हम जैसे लोग जो जिन्हें ज्यादा लॉजिक में, तर्क में नहीं, जिन्हें महादेव में भक्ति है, महादेव को पूजते हैं, उनके लिए कि उसी रात्रि में महादेव और माँ पार्वती, अच्छा, शक्ति स्वरूपा का विवाह हुआ था। जी जी। इसलिए उस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि की अहमियत इस वजह से भी है। एक और घटना भी है, कहते हैं कि इसी रात्रि में चांद की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा। चंद्रमा जो है वो उत्पत्ति हुई थी। कहीं पे यह भी चर्चा है कि जब दक्ष ने क्षय होने का श्राप दे दिया था चांद को, तो महादेव ने उसे अपने सिर पर धारण किया था, सिर के ऊपर में उनको क्षय होने से बचाया था। तो इस वजह से भी महाशिवरात्रि की महिमा, यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो इस रात्रि को कई अहम घटनाएं सनातनियों के लिए हुई हैं, और मतलब कि उनके लिए पूजने लायक या शिवरात्रि को महादेव की पूजा अर्चना करने लायक कई सारी ऐसी चीजें हुई थी, जिसकी वजह से महाशिवरात्रि की महिमा। अब आते हैं महादेव। महाशिवरात्रि तो है, महाशिवरात्रि में महादेव पूजे जाते हैं, लेकिन बाकी दिन भी पूजे जाते हैं। जी जी। क्यों पूजे जाते हैं महादेव? महादेव को तो संहार का देवता कहा जाता है।
ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु पालन करता है, महादेव तो संहार करते हैं। तो लोग संहार के देवता को क्यों पूजेंगे, क्यों पूजते हैं? केवल महादेव का काम संहार करना ही नहीं है। महादेव का रुद्र अवतार जो है वो दुखों का संहार करता है। अच्छा। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, देवीय दुख। यानी अगर किसी भगवान ने या किसी ऋषि मुनि ने, किसी ने श्राप दे दिया, उसे महादेव बचा लेते। अच्छा। महादेव की शक्ति अपरंपार, ना आरंभ पता उनका, अंत की तो बात ही छोड़ दो, कोई बात ही नहीं। सही बात है। पता नहीं। कहते हैं जब ब्रह्मांड नहीं बना था जी, यह यूनिवर्स नहीं था, तब भी महादेव थे, तब भी शिव। जब यह ब्रह्मांड नहीं होगा तब भी मुमकिन है, तब भी वह रहे। महादेव का जब वेशभूषा हम देखते हैं, एक गजब का बैलेंस दिखता है। एक ही गले में, एक ही जगह पे वो नंदी पे भी सवार होते हैं, गले में सर्प भी धारण करते हैं, सर्प का जहर खुद अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। सही बात है। इसपे गंगा को भी धारण किए हुए, चांद को भी धारण किए हुए। गंगा के वेग से जब कहा गया कि जब पूरी धरती खत्म हो जाती, तो शिव ने उनका वेग को कम करने के लिए सिर पे धारण किया, अपने जटाओं में बांध, मस्तक पे धारण। सही बात, जटाओं में। चांद की चर्चा मैंने भी की जी जी, कि चांद को क्षय होने से बचा लिया उन्होंने। शिव न्याय करते समय अपना पराया कुछ नहीं देखते। महादेव कुछ नहीं देखते, चाहे उनका पुत्र हो, चाहे उनका ससुर हो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बोले। वो किसी के प्रति कोई न्याय नहीं रखते कि वही मेरा अपना है तो रोक लेते हैं हाथ में। ये तो सर बोलते हैं देवों के देव महादेव, ये बोलते हैं। तो और जब देना होता है तो वो यह भी नहीं देखते कि यह अच्छा इंसान है या बुरा। अगर उसने तपस्या की है, भक्ति सच्चे मन से की है, तो उनको वो देने में कभी गुरेज नहीं करते। इसीलिए महादेव असुरों में भी उतने प्रिय रहे, जी, राक्षसों में भी उतने ही प्रिय रहे। विष्णु भगवान से असुरों की अक्सर दुश्मनी रही जी, लेकिन महादेव को पूजते रहे। रावण से बड़ा भक्त असुरों में। बिल्कुल सही, कोई नहीं। और उनका जो रावण का जो रचा हुआ महादेव के लिए क्या कहते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए जो कहा, रचा था, शिव तांडव स्रोत। तांडव स्रोत, शिव तांडव। तो अभी भी लोग सोचो, एक रावण जो राक्षस था, असुर था, माँ सीता का हरण किया था, उनका रचा हुआ स्रोत को हम लोग पढ़ते हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए। सही बात। तो शिव की भक्ति में रावण जैसा कोई नहीं था। कोई नहीं। अपने सिरों का चढ़ावा करना आसान थोड़ी है। राम जी भी शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव स्रोत रचे। राम का भी है। जब रावण से युद्ध होना था तो राम को तो पता था कि शिव का बहुत बड़ा भक्त है महादेव का जी। और दूसरी बात, शिव को सबसे प्रिय राम। शिव को राम से प्रिय कोई नहीं। सही बात। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा, मैंने उसके से कहा कि महादेव जो थे वो राम के बहुत बड़े, महादेव जो है वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, राम के आने से पहले उनकी भक्ति करने थे। बिल्कुल बिल्कुल। बोले यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा महादेव ऐसा थोड़ी है कोई आम आदमी है, वो तो आगे की देखते हैं, आगे देख लिया कि राम आएंगे और इतना अच्छा लीला करेंगे वो, तो उस वजह से वो पहले से ही उनके भक्त थे। जैसे हनुमान जी के बारे में भी कहा जाता है कि राम राम पहले से ही जपने लगे थे। जी जी। हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि जब बाकी भगवान अवतार लेने के बाद उनकी पूजा होती है। कुछ लोग को पता हो, कुछ भगवानों को, ऋषि मुनियों को पता होता है कि वो आने वाले हैं। जी जी। लेकिन आम जनों को नहीं पता होता है। नहीं पता। तो जब अवतार लेते हैं और फिर अपनी लीलाएं करते हैं, तब उनकी पूजा शुरू होती है। लेकिन कल की भगवान की जी पहले ही आम लोगों ने पूजा शुरू कर दी। इसकी वजह क्या?
आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा क्या हो गया है कि अभी कलयुग जो है शुरुआती स्तर पे ही है। कुछ हजार साल गुजरे हैं अभी, इसके कई लाख साल बचे हुए हैं जी सर। फिर भी लोगों ने पूजा शुरू कर दी है कलकी भगवान की। तो चर्चा करेंगे आगे। तो खैर फिर आते हैं महादेव। तो ये हमारा फागुन के महीने के चतुर्दशी को जो है, कृष्ण चतुर्दशी को ये शिवरात्रि मनाई जाती है जी। तो अब है क्या कि महादेव हर चीज को तुम अगर देखो तो जब वो शांत दिखते हैं तो इतने शांत दिखेंगे कि इनसे शांत कोई हो ही नहीं सकता, हमेशा ध्यान मग्न जी। कूल। उनकी जो फोटो भी है, जो पुराणों में ग्रंथों में चर्चा, उनसे कूल बहुत कम भगवानी राम ही दिख सकते हैं उनके जैसे, या उनसे कूल जी। या बराबर ही कर लो, कोई तुलना करना सही नहीं। क्योंकि ये भी चर्चा है रामायण में भी कि जो राम और शिव में तुलना करे या फर्क देखे, उनको कभी इनकी भक्ति मिल ही नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतना पूजते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, मतलब एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा स्नेह, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट। यहाँ दो चीजें निकल के आती हैं। आप यह समझिए कि दो ऐसे राम भी त्रिलोकी जी, महादेव भी त्रिलोकी, शक्ति के पराकाष्ठा पे, दोनों टॉप लेवल पे शक्ति के। बिल्कुल। दोनों इतने कूल, इतने ज्यादा कूल, इतने ज्यादा शांत, एक दूसरे का इतना रिस्पेक्ट करने वाले। आजकल के लोग बाहर को तो छोड़ो, घर में इतना कंपटीशन कर लेते हैं। बिल्कुल सही है सर। भाई भाई में कंपटीशन हो जाता, वो इतना हम कम है क्या? होता ही सर, कलेश कलह तो होता ही रहता है। तो इसीलिए जो हम लोगों को सीखना चाहिए यही, देखिए कैसे उस पोजीशन पे रहने के बाद भी बिल्कुल सही। राम ने कितने अच्छे अच्छे मतलब उदाहरण सेट किए। लंका जीता राम ने ना, राजा बना विभीषण, किसकी ना जीता, बाली को मार के जीता राम ने, बना कौन, सुग्रीव, दे दिया, जीत करके देते गए। ये क्या है? कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। किसकी ना, तो फिर भी लंका तो सोने की थी। बिल्कुल सही सर। वो भी दे दिया, पहले ही विभीषण को राजा घोषित कर दिया। कभी करेंगे इस पे भी चर्चा कि विभीषण को पहले राजा, रावण के मरने से पहले क्यों घोषित कर दिया गया। जी सर, राज्याभिषेक पहले उनका हो गया, पहले करा दिया राज्याभिषेक। ये क्यों हुआ था, इस पे चर्चा करेंगे। कितनी बड़ी पॉलिसी थी रामचंद्र जी की, किसी के मन को तोड़ना होता है ना। बिल्कुल सही। इसका ये सबसे सटीक उदाहरण, कैसे किसी दुश्मन के मन को तोड़ा जाता है, इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो राम जी को भी जब रावण से युद्ध करना था तो महादेव, तुम्हें पता है, मैंने पहले भी बताया है कि दिव्यास्त्रों के लिए, आशीर्वाद के लिए महादेव की पूजा, शिवलिंग की स्थापना करी। बिल्कुल सही। पंडित आया उसमें रावण बन के। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है सर। आश्चर्य की बात, जिनको मतलब जिनके साथ युद्ध होगा वही पंडित में भी कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ। पहले की दुश्मनी कैसी होती थी सो देखो। बिल्कुल सही है। राम रावण को हराने वाला है, अब वही रावण उसके राम के यहाँ पंडित बन के आता है पूजा कराने, महादेव की पूजा कराने, आशीर्वाद देके जाता है तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। ये दुश्मनी थी। सही बात। आज हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं, आज कहाँ से होगा। इसी में एक संदेश छुपा है कलयुग के लिए, कल की अवतार के लिए। कल की अवतार के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पूजा पाठ कैसे करना है महादेव का, शिवलिंग को कैसे पूजा करना है, गंगा जल से नहाना है, बेलपत्र से, दूध से, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। महादेव कभी नहीं कहते कि आप मुझे इससे नहाओ, उससे नहाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। महादेव का पूजा करना, महादेव ही नहीं, कोई भी भगवान नहीं आके कहते कि मुझे ऐसे पूजा करो। हमने एक विधि सेट किया भगवान को प्रसन्न करके।
कि हम ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। आप करिए, बिल्कुल इच्छा जरूर करनी चाहिए, आपको जो लगे, जिसके बूते जो हो वो जरूर करना चाहिए, जितना हो सके। इसमें कोई दबाव लेने की जरूरत नहीं, अलग से प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। जरूर करिए, जहां तक कर सकते हैं जरूर करिए। बस लेकिन अगर कंपटीशन किसी ना के रहे। पास नहीं है इच्छा, किसी के पास इच्छा नहीं है, या इच्छा नहीं कहो, इच्छा शक्ति की कमी है, या वो नहीं करना चाहता, वो घर में बैठ के समर्थ है, करना जैसे चाहता है, कि उसके पास उपाय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम्म, कोई मंदिर नहीं जा सकता है, घर में बैठ के कर ले। आप घर में बैठ करके बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल सही। भगवान प्रसन्न होंगे। अगर भगवान की बातों को सुनिए तो वो तो कहते ही है कि आप इतने मत फंसिए इन सब चीजों में। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करिए, कोई बात नहीं, कर सकते हैं जरूर करिए। तो जिसकी जैसी इच्छा वैसी भक्ति करिए। शिवरात्रि पे भी करिए। सबकी देखो, असल पहुंचता है मामला आपके कर्म पर। रावण बहुत बड़ा भक्त था महादेव का, बहुत बड़ा भक्त, तीनों लोगों की मतलब स्वर्ग तक को जीता हुआ, सारे ग्रहों को अपने पास रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ, जकड़ के रखा हुआ, फिर भी हार गया। बिल्कुल सर। मामला कहाँ फंसा? कर्म पर। कर्म पर फंसा। तो भक्ति भी वहां काम नहीं आती है आप, जब आपका कर्म गड़बड़, कर्म सही हो, कर्म खराब। महादेव के जो महादेव के साथ जो रहते हैं गण भूत पिशाच, उनके वो सब देखो कि बैलेंस है, मरघट में रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं। मतलब जो अनबैलेंस प्रकृति में दिखती है ना, वो महादेव के सामने जाके बैलेंस हो जाती है। बिल्कुल सही। सब है उनके भक्त तो उनके सब हैं। यानी कि कह सकते हैं सर कि सृष्टि में जो भी है सब उनके भक्त हैं। बिल्कुल। वैसे भी महादेव और पार्वती जो हैं वो प्रकृति और पुरुष का एक बहुत ही बेहतरीन मतलब कह लो बैलेंसिंग चीज दिखाती है कि इन दोनों के मिलने से ये सृष्टि है। जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत मनाइए, शिवरात्रि मनाइए, महाशिवरात्रि मनाइए, पूजा जैसे कर सकते हैं करिए। बिल्कुल सही सर। मैं फिर से कहूंगा, भक्ति भी अच्छी चीज है, पूजा भी अच्छी चीज है, अर्चना पूजा ध्यान सब करिए, लेकिन अपने कर्म पर भी जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि भगवान को असल पसंद तो कर्म ही है। आपके कर्म सही होने चाहिए। कर्म का मतलब ये हुआ कि आप कम से कम किसी को जहां आप अहित कर सकते हैं वहां अहित ना करें, वह भी आपका सुकर्म माना जाएगा। जैसे आप चल रहे हैं, मान ले उदाहरण दे रहा हूँ, ये चल रहे हैं, पैर के नीचे चींटी आ रही है, आपको दिख गई, नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, चींटी दिख गई, आपने पैर साइड में रख लिया। आप चाहते तो पैर रख के मार देते, उसको क्या होता, आपका कुछ नहीं होता, लेकिन आपने पैर बगल में रख लिया, ये आपका सुकर्म में गिना जाएगा। इसलिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द कि कलयुग में पुण्य कमाना बहुत ही आसान है। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत आसान है पुण्य कमाना। और ये भी बनाऊंगा कि चारों युगों में सबसे बढ़िया युग कौन सा होगा। जी सर, नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाएंगे, चारों युगों में सबसे अच्छा युग कौन सा है, सबसे सही कौन सा। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल महादेव को पूजिए, हम भी पूजते हैं, आप लोग भी पूजिए। हर हर महादेव। तन मन धन जैसे पूजना है पूजिए, लेकिन कुल मिला के है कि आपके हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। महादेव की पूजा करिए, महादेव का ध्यान करिए, ये देखिए कि महादेव ने क्या संदेश दिया। बिल्कुल सर। तो आज के लिए महादेव महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई। सबको बहुत बहुत बधाई। जल्दी एक वीडियो के साथ मिलते हैं, देखते रहिए सत्य सनातन और सेहत। और लोग का मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। प्रश्न कीजिए, कमेंट करिए, बिल्कुल शेयर भी कीजिए, और साथ में जो भी आपको प्रश्न हो वो अवश्य पूछे, जरूर पूछे। बिल्कुल, हम उनके ऊपर ही वीडियोस बनाएंगे फिर आगे। ठीक है सर, धन्यवाद। हर हर महादेव। आपको भी सर शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।